छात्र मित्रों, कक्षा 8वीं मैं रुमाली सर। इससे पहले की तासिका में, परसों की तासिका में हमने मधुबन पाठ को प्रारंभ किया था। लगभग 2 तासिका हो गए उसके, तो उसको हमें अब कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा कि अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी की जो मुलाकात ली है, साक्षात्कार ली है, उसकी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उसका। तो राम कुमार वर्मा जो है, काव्य रचना उनकी मशहूर है, और फिर वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति की मुलाकात यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि मौलाना शौकत अली के साहब के कहने पर मैंने स्कूल छोड़ने का, महात्मा गांधी ने कहा था कि कौन है जो अंग्रेजी शासक के स्कूल में पढ़ने पर हमें गुलाम की नौकरी करनी पड़ रही है, गुलाम बनाने का अध्ययन हो रहा है यहाँ पर, गुलामी का अभ्यास, गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे कहने के बाद, और इसकी शिक्षा को छोड़ना चाहिए, इनकी शिक्षा को त्यागना चाहिए, ऐसा शौकत अली गांधी जी के बारे में गांधी जी ने कहा, ऐसा कह रहे थे स्कूल में आकर। तब मैंने ठान लिया कि मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, और फिर मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा के स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों में एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया कि पिताजी आप जो है, पिताजी जो है कि नौकरी की बात कही है ना। पिताजी को क्या कह रहे हैं लेखक राम कुमार वर्मा जी, कि पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु घर से जो निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तो पिताजी उन दिनों अंग्रेजी शासक में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। अब डिप्टी कलेक्टर तो देखो क्लास 1, सुपर क्लास 1 की तरह का, और वहाँ पर बड़े पद पर उनकी नौकरी थी। तो ऐसे में अब उनके ही घर में, अगर अंग्रेज शासकों की नौकरी कर रहे हैं पिताजी, और फिर उनके ही घर में, डिप्टी कलेक्टर घर में ही एक लड़का विद्रोह कर बैठता है, अंग्रेज शासक के खिलाफ शिक्षा लेने की बात नहीं मानता, तो फिर इसको तो थोड़ा घर में तनाव आता है ना। तो इस तरह गांधी जी के कहने पर मैंने आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है, और इसी समय मैं देश प्रेम एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। वो कह रहे हैं कि राजनीति में कैसे आए, तो आपका जो प्रेरणा कैसे मिली। तो वो कहा कि शौकत अली ने स्कूल में आकर कहने के बाद मैंने नौकरी, पिताजी अंग्रेज शासकों की नौकरी करते हुए भी मैंने घर में माँ बाप से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अंग्रेज शासक की नौकरी हमें सब गुलाम बना रही है, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपनी शिक्षा चाहिए। इस तरह से मैंने उनके कहने पर शिक्षा त्याग दी और विद्रोह कर बैठा। 16 वर्ष का हो चुका था, और 1921 की ही मैं बात है कि मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, जो कविता का मंगलाचरण था। तो अगला सवाल प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो कह रहे हैं कि उन दिनों उत्तर प्रदेश से, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो कहा कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ला लिया, और उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए से हैं। मैंने पुनः सवाल किया, और तो इस तरह से वो
पुरानी जो बातें हैं उनकी शिक्षा प्रवेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तो वो बता रहे थे। और उनके चेहरे पर एक अलग सी छटा नज़र आ रही थी। प्रतीत हो रहा था कि वो कुछ तो भी मायूस हो रहे हैं या फिर गंभीर भाव उनके चेहरे पर आए थे। मैंने प्रश्न किया डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों या लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? तो अनुराग जी तो कह रहे हैं, अनुराग जी मैंने प्रेम की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, प्रेम एक मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, यानी सांसारिक जीवन में 1926 में मेरा विवाह होगा और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया है। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे अगले पीरियड में कि वो किस तरह से सवालों का जवाब देते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं।